जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है 22 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है। इसमें पहला रिएजेंट डाला SnHCl, दूसरा डाला NaNO2HCl, फिर डाला CuClHCl और फोर्थ डाला एनहाइड्राइथर। तो इससे एक ए कंपाउंड बना और इस ए कंपाउंड का आपको मोलिकुलर वेट पूछा है। अब देखो ए कंपाउंड कैसे बनेगा। पहले SnHCl क्या करेगा, जो NO2 होता है ना उसको NH2 में रिडक्शन कर देता है। तो ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में SnHCl, यानी आपके पास एनिलीन बन गया। अब एनिलीन की रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। अब डाइएजोटाइजेशन में CuCl यानी कॉपर प्लस 1 में है ना HCl के साथ, तो ये सेंड में रिएक्शन हो जाएगी और ये N2Cl माइनस यहाँ से हटेगा और CuCl का Cl यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर बात। अब क्या हुआ, इस क्लोरोबेंजीन में आपको सोडियम ड्राई ईथर दिया हुआ है, Na ड्राई ईथर यानी गुड्स वाली रिएक्शन है। तो ये एरोमेटिक बेंजीन है, उसके साथ Cl है, तो ये फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहाँ से एक फेनिल और दूसरा फेनिल, दो मॉलिक्यूल्स फेनिल के जुड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये बाइफेनिल बन जाएगा। अब इस बाइफेनिल, एक फेनिल का 77 होता है ना, बेंजीन में से एक एच हटा दोगे तो फेनिल बन गया। अब उस एक एच हटाओगे तो यानी 77 हो गया मोलिकुलर वेट एक का फेनिल का। तो बाइफेनिल 2 है, तो ये 77 × 2 154 हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट। क्लियर बात। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का 22 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर देखने हैं। स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बराबर 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, n है आपके कोई कायरल कार्बन हो या GI सेंटर हो कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के राउंड, यहाँ पे इसमें इस डबल बॉन्ड के राउंड तो GI शो होगी, एक सिस और एक ट्रांस बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ये कार्बन कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, OH इधर CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे ये ग्रुप। ठीक है, तो एक कायरल कार्बन एक GI सेंटर। ठीक है, दो हो गए, n की वैल्यू कितनी होगी 2। तो स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, n क्या है 2, तो ये हो गए 4। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए 4। क्लियर बात। जेईई मेंस 2025 की 22 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 180 ग्राम। ठीक है, एंड वेट ऑफ द AgCl PPT प्रिसिपिटेट 143.5 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन इन परसेंटेज में। ठीक है, तो क्लोरीन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन की परसेंटेज आप निकालते हो ना, तो वो निकालते हो किससे, AgCl से। और AgCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है 143.5। क्लियर बात, ये तो इतना होता है। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है 35.5, यानी क्लोरीन का एटॉमिक वेट बटा AgCl का एटॉमिक वेट 35.5 बटा 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl बटा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ AgCl कितना देर का है, देखो AgCl प्रिसिपिटेट 143.5, देखो कट जाएगी वैल्यू, तो ये इतना देर का है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो 180 ग्राम देर का है ना। क्लियर बात, तो इस फॉर्मूले में ये रख दोगे आप, वेट ऑफ AgCl 143.5 और वेट ऑफ OC कितना हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का 180, ये दे रखा है ना, रख दो। 143 से 143 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कटे, ऊपर बचा 10 यानी 355 बटा 18, तो ये हो गया 19.7, यानी लगभग 20 की वैल्यू हो जाएगी, लगभग 20 आ जाएगा आंसर। क्लियर बात। 22 जनवरी 2025 जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, CH3OCH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म इन प्रोटिक मीडियम। अब SN1 शो करेगा तो देख लो इसका कार्बोकेटाइन बना के देख लो, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल जा रहा है, स्टेबल बन रहा है, तो SN1 शो कर रहेगा। देखो इसका कार्बोकेटाइन बनाते हैं अपन, Cl माइनस निकाल देते हैं और CH2 कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये देखो CH2 प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर तो होंगे ही। अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, ये इस प्लस के साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ में, तो बैक बॉन्डिंग हो गया तो स्टेबल होगा, स्टेबल हो गया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो SN1 हो सकती है। अब से तो पहला वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। क्लियर बात। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये स्ट्रक्चर दे रखी है, विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म EG। अब इसमें क्या SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 के लिए आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, तो ये भाई 3 डिग्री कार्बन है। देखो यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है 3 डिग्री, एक CH3 ये CH3 ये CH3, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, 3 डिग्री में ज्यादा होती है ना स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो ये SN2 के मैकेनिज्म जल्दी नहीं दे पाएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो ये फर्स्ट वाला है ना, ये SN2 भी दे देगा, जो ये है ना SN1 भी देगा SN2 भी देगा। क्लियर बात, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन विटामिन सी। अब विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना उसके साथ कौन कौन टेस्ट देता है, देखो इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है। सिंपल सी बात है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना वो इसके साथ टेस्ट देते हैं, किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। साथ में कोई भी आपको हेमी एसिटल मिल जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाए, वो भी फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या है, फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें नहीं देगा, कीटोन भी नहीं देगा, हेमी एसिटल फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा ना, वो आपको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा। अब यहाँ पे देख लो कि इनमें से क्या क्या चीज है। ये देखो ये तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट CHO है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये sp3 कार्बन है, इसके साथ CHO है, तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये टेस्ट दे देगा। यहाँ पे देखो ये कीटोन है, ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है तो फ्रक्टोज ये देता है टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन। तो कौन कितने कंपाउंड हो गए 1 और 2, आंसर आ जाएगा इसका 2। क्लियर बात। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ट्यूब्यूटिन इज ग्रेटर देन ट्रांस ट्यूब्यूटिन। इस ये क्या बोल रहा है कि सिस का मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा, नहीं। तो कारण क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी स्टेबिलिटी पे जाएगी, तो अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा
उससे मेल्टिंग पॉइंट को क्रिस्टल लैटिस एनर्जी से मेनली देखते हैं। तो ट्रांस का ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट सिस के बजाय। यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि सिस का ज़्यादा होगा, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से। यहाँ पे क्लियर बात। दूसरा है ये जो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन स्ट्रक्चर है, कैन नॉट, ये है कैन नॉट हैव 2 GI। हाँ सही है, ये 2 GI नहीं देगी, कैन नॉट है ये, ठीक है, कैनन। सी क्या है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा ट्रांस से, सही है, क्योंकि ट्रांस का अगर डाइपोल मूवमेंट देखिए तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और जो सिस है उसका जीरो नहीं होगा, तो ट्रांस से ज्यादा किसका हो गया, सिस का। क्लियर बात। डी क्या है, इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो ये ट्रांसफॉर्म बना ले, इसमें ये देखो यहाँ पे जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो दोनों अपोजिट ही तो है। क्लियर बात, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया है, आईपीएससी नेम बताना है इस कंपाउंड का। सबसे पहले क्या करो, कार्बन की एक लंबी चेन ले लो, ये कार्बन की लंबी चेन ले ली। अब देखो COCH3 और आपको COH है, इसमें प्रायोरिटी देनी हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की चेन हो गई। अब देखो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है, और 4 कार्बन पे आपके पास मिथोक्सी कार्बोनाइल है। तो मिथोक्सी और मिथेन में से किसको पहले लिखोगे भाई, यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है, तो आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते जाओ आप। देखो M सही है, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे TH, यहाँ पे TH, फिर यहाँ पे O आ गया और यहाँ पे Y है, तो O पहले आया, Y पहले आया भाई, यहाँ पे O पहले आया तो O को पहले लिखेंगे, यानी 4 मिथोक्सी कार्बोनाइल 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। 3 नंबर पे है इन, ठीक है, इसका E है ना, लैप्स कर देंगे लास्ट में, ENE लिखते हैं ना, क्योंकि बाद में O है ना इसलिए। तो EN1 पे क्या है आपके पास, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, आपको देगा नाइट्रोबेंजीन। इस पे पहले करवाना है Br2Fe, फिर SN के साथ HCl डालना है, फिर NaNO2HCl डालना है, और लास्ट में इथेनॉल डालना है, ठीक है। एक एक रिएक्शन करवा देते हैं, पहले Br2Fe डालेंगे NO2 पे। जो NO2 है वो उसका -M डोमिनेटिंग है, और -M है इसका इफेक्ट, तो ये -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होता है, और +M क्या होता है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टर। तो -M है NO2 का इफेक्ट, तो ये मेटा डायरेक्टर, यानी ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पे भेज देगा ये। यहाँ पे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, तो ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे। क्लियर बात। अब SnHCl डालेंगे, तो SnHCl क्या करता है, NO2 का रिडक्शन कर देगा NH2 में, यानी NO2 से NH2 अमीन बना देता है ये, ठीक है। इस रिडक्शन को ध्यान रखना, SnHCl बहुत इंपॉर्टेंट है। अब NH2 हो गया, अब इसके बाद में इसने डाला NaNO2HCl। NaNO2HCl क्या करेगा इसमें, डाइएजोटाइजेशन। NaNO2HCl क्या करेगा, डाइएजोटाइजेशन, यानी N2+Cl- बन गया। अब इसमें अल्कोहल डाला इसने, यानी इथेनॉल, तो ये इथेनॉल डाल दिया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन गया, और ये एक इसका इथेनॉल है, तो ये इसका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर बात। तो आपके पास फाइनली ये कंपाउंड बन गया इससे, ये प्रोडक्ट। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड। अब इनमें से लीनियर कंपाउंड कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ज्योमेट्री देख के वैसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर आपको ज्योमेट्री पता हो, स्ट्रक्चर बनाना आता हो, डायरेक्ट देखते हो। मैं सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। I3- देखो इस क्वेश्चन को आप हाइब्रिडाइजेशन फिर ज्योमेट्री निकाल के करो, कितने लोन पेयर है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वैसे करोगे। I3- है, I3- की स्ट्रक्चर 3 लोन पेयर है, ये 3 हो गए, और 2 I लग गए, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गई ना भाई, ये ओके। इसकी जो लीनियर कौन से कंपाउंड है उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। NO2- एंगुलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये लोन पेयर है इसमें। O3 ओजोन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एंगुलर, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है O3 की, तो ओजोन की तो आपको पता ही होगी। जैसे OF2 है, OF2 की स्ट्रक्चर जैसे H2O की स्ट्रक्चर होती है ना, वैसे ही एंगुलर स्ट्रक्चर बनती है इसकी, 2 लोन पेयर ऊपर हो जाएंगे इसमें। देखो NO2+ में है ना, NO2+ की स्ट्रक्चर लीनियर होगी। BeCl2, देखो BeCl2 की स्ट्रक्चर लीनियर है, या ऐसे भी कर सकते हो, इधर Cl, ऐसे भी लीनियर बना सकते हो, ये लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर कितनी होगी, I3- NO2+ और BeCl2, ठीक है। अब देखते हैं अपन N3- एजाइडाइन की स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे, देखो माइनस प्लस माइनस नाइट्रोजन पे, ये देखो प्लस- एक अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होगी। SO3 की तो नहीं होगी, तो कितनी हो गई, N3- लीनियर, BeCl2 लीनियर, NO2+ लीनियर, और I3- लीनियर, यानी 4 लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड इज गिव H2S2O8, ठीक है। H2S2O8 ओलियम दे कौन देगा, ठीक है, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे आप, तो देखो Na2SO4 तो देगा नहीं, ठीक है, H2SO4 देगा। अब कॉन्सेंट्रेट देगा या डाइल्यूट, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको H2S2O8 मिल जाता है, ये एनोड पे मिलेगा। कैसे, देखो जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, वो किस में टूट जाएगा, एक तो H+ निकल जाएगा और HSO4- में टूटेगा। अब ये HSO4 एनोड पे जाएगा, एनोड पे गया तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे और फ्री रेडिकल बनेगा, तो HO H डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर से बता देता हूँ डायरेक्ट, O बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे ये दोनों, और प्रोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, यानी H2S2O8 की ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए, और जो H2S2O8 है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से बनेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो गया इसका। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, F- और Na+, इनमें से मैक्सिमम साइज किसकी होगी। तो पर देखो सबका ऑर्डर बता देता हूं, इनमें से ऑर्डर कैसे होगा। ये देखो Al3+, मैग्नीशियम 2+, F- और Na+, सब में देखो इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, Al3+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यानी इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए सारी सीरीज में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो अब प्रोटॉन देख लो, तो F- में 9 प्रोटॉन, Na+ में 11, मैग्नीशियम में +2+ में 12, और एल्युमिनियम 3+ में क्या हो गए 13, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी ना, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सीधी ट्रिक बताई थी मैंने कि जितने कम प्रोटॉन होंगे उतनी साइज ज्यादा होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में। तो देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 9 है, यानी 9 प्रोटॉन तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन को कवर करेंगे। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को कौन कर रहा है, कितने प्रोटॉन कर रहे हैं कवर, 11 है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन कवर कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो साइज बढ़ती जाएगी ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना इसमें भाई, कंपेयर देखो ना, कंपेयर करके प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
यहाँ पे, तो प्रोटॉन यहाँ पे कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे, साइज बड़ी होगी, तो F माइनस की साइज बड़ी, फिर Na प्लस की, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस, फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस। यानी सिंपल सी ट्रिक बताऊं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ जाए ना, तो आप ये देखो कि किसमें प्रोटॉन कम है, जिसके प्रोटॉन कम उसकी साइज ज्यादा। क्लियर बात। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 4 NiCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। इसके लिए पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल, निकल पे क्या चार्ज है, एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली, शेप भी पूछिए। तो NiCl4 2 माइनस पे आपको चार्ज निकालना है, किस पे, निकल पे, तो निकल का x मान लो, Cl4 है 4 है, एक पे माइनस होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 4 बराबर कॉम्प्लेक्स टोटल कितना है, -2 है, तो x बराबर +2, यानी निकल +2 स्टेट में। अगर निकल +2 स्टेट में है तो इसका कॉन्फिगरेशन निकाल लो, 3d8 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं इस कॉम्प्लेक्स में। जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है वीक फील्ड में। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, पर क्लोरीन वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, क्लियर बात। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, साथ में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d8 से देख लो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखोगे तो 2.82 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। इन सिंपल सी चीज बताऊं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दे रखे ना तो 2.75 या 2.8 के समथिंग आता है, 2.7 2.8 के। अगर 3 दे रखे हो तो 3.8 3.7 ऐसा आएगा, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.7 या 0.8 जोड़ दो, उतने आएंगे। ठीक है, इसका नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी, शेप भी बता दी टेट्राहेड्रल, और इसमें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पूछी है, बस अपन ने सारी चीजें इसमें कवर कर ली। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 4 NiCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। इसके लिए पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल, निकल पे कौन क्या चार्ज है, एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली, शेप भी पूछी है। तो NiCl4 2 माइनस पे आपको चार्ज निकालना है, किस पे, निकल पे, तो निकल का x मान लो, Cl4 है 4 है, एक पे माइनस होता है, -1 होता है, तो -4 बराबर कॉम्प्लेक्स टोटल कितना है, -2 है, तो x बराबर +2, यानी निकल +2 स्टेट में। अगर निकल +2 स्टेट में है तो इसका कॉन्फिगरेशन निकाल लो, 3d8 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं इस कॉम्प्लेक्स में। जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है वीक फील्ड में, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, पर क्लोरीन वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, क्लियर बात। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, साथ में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d8 से देख लो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखोगे तो 2.82 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। इन सिंपल सी चीज बताऊं क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दे रखे हैं ना तो 2.75 या 2.8 के समथिंग आता है, 2.7 2.8 के। अगर 3 दे रखे हो तो 3.8 3.7 ऐसा आएगा, यानी जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.7 या 0.8 जोड़ दो, उतने ही आएंगे। ठीक है, इसका नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2 तो। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी, शेप भी बता दी टेट्राहेड्रल, और इसमें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पूछी है, बस अपन ने सारी चीजें इसमें कवर कर ली। जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्लियर, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देख लो मैग्नीशियम, इसमें देख, पहले तो मेरी बात सुनो, इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो पहले वाला तो सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन ये भी सही है, SClOF ये भी सही है। यहाँ पे देख लो फोर्थ में एल्युमिनियम के बाद में मैग्नीशियम आ रहा है, नहीं भाई ये गलत हो गया ना, मैग्नीशियम की ज़्यादा थोड़ी होगी, क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम फिर आता है एल्युमिनियम, यानी मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए और एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर बात, यही चीज़ है, तो इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, और सारे ऑर्डर सही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट देख लो, EN बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम EN घटेगी, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्लियर। जेईई मेंस 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FCl BrI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, अगर आप मेरी बात सुनो, टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ये कॉन्सेप्ट लगा लो, हो गया क्वेश्चन, तो ये ऑर्डर हो गया इसका। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयंस हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसमें, देखो यहाँ पे यूरोपियम, गैडोलिनियम, समैरियम और ये गैडोलिनियम, ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग करके 2, गैडोलिनियम की +3 और +2 में दे रखी है। अब तीनों का मेरी बात सुनो, सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, अगर 3 एलिमेंट है, तीनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो। अब इसमें पूछता क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनकी देखो, यूरोपियम +3 दे रखा है, +3 के लिए यहाँ से 2 तो 6s2 में से गए और एक यहाँ से गया, तो आउटर मोस्ट में कितना बचा भाई, 3 चले जाएंगे +3 के लिए, तो यहाँ पे तो 6 बचे, इसके लिए इसमें कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। गैडोलिनियम +3, गैडोलिनियम है +3, यानी 2 यहाँ से गए, एक ये गया, तो बचे कितने, 7, ये सही हो जाएगा आपका। समैरियम +2, SM+2 में देखो 6s2, ये दोनों गए इलेक्ट्रॉन, तो 6 बचे। गैडोलिनियम +2 के लिए तो भाई देखो ये 2 गए 6s2, तो 7 + 1 8 बचेंगे, तो यहाँ पे 7 किस में बच रहे हैं आउटर मोस्ट में, गैडोलिनियम +3 में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो बोर मैग्नेटो। जीरो किस में आएगा? अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर रूट एन इंटू एन प्लस टू। अब यहाँ पे एन क्या है? ये एन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो हो जाते हैं तो आपका म्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होंगे उसका म्यू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो K4Fe इस कंपाउंड में Fe है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो K4 है ना, तो ये प्लस टू में आ गया, ये प्लस टू, तो Fe+2 के लिए D6 होता है। ठीक है, 3D6 है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया इसका? 6 हो गया ना। ये FeCN है, CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगी? D6 है तो पेयरिंग हो जाएगी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो पेयरिंग हो गई तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे पहले वाले में। इसमें अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके एन बराबर जीरो हो गया पहले में ही, तो भाई जिसमें एन जीरो हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसका जीरो होगा, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन सारों में निकाल के देख लोगे तो आयरन है ना, K3 है ना, तो F3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, F3+ क्या होगा? D5 होगा। D5 में तो सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना आपके पास। ठीक है, तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा। क्लियर बात? क्वेश्चन है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो ये सॉल्यूशन दे रखे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है। डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर IKBM, यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन वगैरह ये पढ़े होंगे ना आपने, तो डेल्टा टीबी जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भाई जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सीधे किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I और M के। ठीक है, यहाँ पे I जो आपका कितना डिसोसिएशन हो रहा है 1 टू फैक्टर से आप देख लोगे। ठीक है, और M क्या है? कॉन्सेंट्रेशन के रूप में ले लो इसे, तो यहाँ पे कैपिटल M दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁴ इसकी 10⁻3, इसकी 10⁻2, इसकी 10⁻⁴। I कैसे निकालोगे? देखो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो I कितना हो गया? 2 में टूटा है, 2 हो गया। Na प्लस Cl माइनस 2। यूरिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा नहीं तो इसका I हो गया 1। क्लियर बात? अब देख लो जिसका I इंटू M ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर बात? तो देखो I इंटू M कर लो, 2 इंटू 10⁻⁴ पहले वाले का, फिर 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻2, 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁴ ये तो सबसे कम हो गया, तो फोर्थ का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो ये 2 और 10⁻2 है ना भाई, -3 तो कम हो गया, -4 और भी कम हो गया, -2 है यहाँ पे। 2 इंटू 10⁻2 का सबसे ज्यादा, यानी थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा सेकंड का 10⁻3 है, और फिर आ जाएगा फर्स्ट का 10⁻4 है। क्लियर बात? तो ये ऑर्डर पता चल गया कैसे निकाला। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से शो नहीं करता है। ठीक है, तो ब्रोमीन कर देगा, क्लोरीन कर देगा, आयोडीन भी कर सकता है, पर फ्लोरीन नहीं करेगा ना। फ्लोरीन को आप हमेशा F- के रूप में देखोगे, ये कोई भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा ही नहीं फ्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड पीरियड में हो गया ये। ठीक है, सारी चीजें मैटर करती है। तो ये क्या हो गया? कोई भी दूसरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में F शो नहीं कर पाएगा फ्लोरीन, तो ये F- में होता है ना, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, और वो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला कॉन्सेप्ट उस पर भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आता है। डिस्प्रपोर्शनेशन वही होगा जो दूसरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके भाई, एक अगर -1 में है तो वो +1 में भी जा सके और -2 में भी जा सके। ठीक है, ऐसा वो चीजें देख लेना आप एक बार। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, CO2 गैस प्लस C सॉलिड से आपको दे रखा है 2CO2 गैस बन रही है। ठीक है, इसमें पूछा है इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6 atm, इनिशियल प्रेशर CO2 का 0.6 atm है, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज, टोटल प्रेशर 0.8 atm दे रखा है, द फाइनल Kp पूछा है। Kp कैसे लिखोगे आप? जो प्रोडक्ट है CO उसका प्रेशर का, और प्रेशर उसके स्क्वायर लग जाएगा, मतलब उसकी स्टाइक्योमेट्री से आपको पावर करनी है उसकी, बटा यहाँ पे रिएक्टेंट में जो गैसियस होंगे ना उनको लिखेंगे, सॉलिड्स को नहीं लिखते। तो जो गैसियस में क्या है? CO2, तो उसका प्रेशर, ऐसे Kp निकालते हैं। अब Kp निकालने के लिए भाई CO2 का भी, CO2 और CO दोनों का आपको प्रेशर पता होना चाहिए, वो निकाल लेते हैं। दे रखा है इसका 0.6 दे रखा है। मान लो इनिशियल स्टेट में आपने देखा T बराबर 0 पे क्या दे रखा है इसने? 0.6 और 0। तो अगर T बराबर कुछ T टाइम पे अपन निकाले तो 0.6 में से P माइनस हो गया, इसका P माना तो ये 2P हो गया, क्योंकि 2 स्टाइक्योमेट्री है। क्लियर बात? ओके, तो टोटल इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना दे रखा है? 0.8, तो 0.6 माइनस P प्लस 2P बराबर 0.8। क्लियर बात? तो यहाँ से P निकल जाएगा, P कितना है? 0.2। अब आप सारा काम कर लो, Kp निकालो। अरे Kp में क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और उसकी स्टाइक्योमेट्री पावर में, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट और उसकी स्टाइक्योमेट्री। रिएक्टेंट यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री कोई है नहीं, प्रेशर हो तो प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन हो तो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो PCO2 कितना है? 2P है, P की वैल्यू 0.2 है, तो 2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर बटा PCO2 कितना है? CO2 इक्विलिब्रियम पे 0.6 माइनस P, 0.6 माइनस P कितना हो गया? P हो गया 0.2, तो ये 0.4 हो गया, ये 0.4 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दो इसको, Kp बराबर 0.4, तो ये हो गया उसका स्क्वायर बटा 0.4, तो 0.4 से एक 0.4 कटा तो 0.4 ही तो बचा, तो आंसर हो गया 0.4 आपका। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन इज A0। ठीक है, देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम 2+ आयन इज थर्ड
एक्साइटेड स्टेट इज ए, देन रेशियो पूछा ए नोट और ए का, क्लियर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस बराबर होता है 0.528 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब। ओके, अगर आपको देखो हीलियम प्लस की निकालनी है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन बराबर 4 में निकालनी है, ठीक है, 4 में तो फोर्थ हो गया, बराबर ए नोट जो इनिशियल हाइड्रोजन की देखते हैं ना अपन वो ग्राउंड स्टेट में, वो इंटू आपका एन स्क्वायर कितना है 4 के लिए 4 का स्क्वायर बटा हीलियम का कितना हो जाएगा आपके पास Z2, तो ये 8 ए नोट हो जाएगा। अब आपको रेशियो पूछा, देखो हीलियम प्लस 4 की थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या दे रखी है, ए दे रखी है ना, तो ये ए लिख दिया, यहाँ से आपके पास 8 ए नोट आया, बराबर किया ए बटा ए नोट या ए नोट बटा ए पूछा ना, क्या पूछा ए नोट बटा ए, तो ए नोट बटा ए किया तो ये 1/8 आ गया आंसर, क्लियर बात। ऐसे निकाल सकते हो, या दो फॉर्मूले इस फॉर्मूले से दो इक्वेशन बना लो, एक बना लो आप हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में, दूसरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 4 के लिए हीलियम की, और फिर दोनों को भाग दे दो, तब भी ऐसा ही आएगा। ये सिंपल तरीका होता है ऐसे निकालने के लिए, यानी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की देख लो। और जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, इफ ए वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम एंड फ्रेंसियम इज 1.9 एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ लाइट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, विच एलिमेंट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। आप जो ये लैम्डा दे रखे हैं ना, इसके लिए आप एनर्जी निकाल लो। अगर आपकी जो एनर्जी है उस वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, जो वर्क फंक्शन है आपका उससे एनर्जी ज्यादा हुई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर वर्क फंक्शन ही ज्यादा है, आपकी जो एनर्जी निकालोगे ना ये लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर उसके थ्रू, उससे वर्क फंक्शन ज्यादा आया, तो वहां पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ठीक है, यहां से एनर्जी निकाल लो 500 नैनोमीटर के लिए, लैम्डा बराबर तो ई बराबर एस सी बाई लैम्डा होता है, या आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहो तो 12 400 बटा लैम्डा नैनोमीटर में रख दो, ये आ गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है एनर्जी। अब देखो ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, सीजीएम के लिए 1.9 है वर्क फंक्शन और फ्रेंसियम के लिए 2.5। अब देखो किसका वर्क फंक्शन इस एनर्जी से कम है, ये 1.9 किसका है, सीजीएम का, तो सीजीएम के लिए तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ये देखो फ्रेंसियम के लिए 2.5 है, 2.5 ये भाई ये तो एनर्जी तो 2.4 की है, तो ये तो नहीं करेगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये नहीं कर पाएगा, क्लियर बात। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, ऑर्गेनिक एक रिएक्शन दे रखी है आपको, चेन रिएक्शन, ठीक है चेन। इसमें आपको देखो ये टोलुइन दे रखा है, टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 और H3O में करवानी है वाटर, ठीक है, फिर NaHSO3 डालना है। मेरी बात सुनो, आपको CrO2Cl2 और H3O ये रिएजेंट तो पता होगा ना, ये रिएजेंट क्या करवाता है, इटार्ड रिएक्शन करवा देता है। ये क्या करता है, ये जो CH3 ग्रुप है ना इसको कन्वर्ट किसमें करता है, CHO एल्डिहाइड में। तो CrO2Cl2 CH2Cl2 यहाँ पे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, H3O में प्लस आपको मिल गया, तो यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन होगी, ये CH3 को कन्वर्ट कर दिया CHO में, क्लियर बात। अभी CHO पे आपने डाला NaHSO3, NaHSO3 क्या होगा, यहाँ से एक तो H निकल जाएगा और SO3 माइनस और Na प्लस होगा, ठीक है क्लियर बात। तो यहाँ पे CHO NAR रिएक्शन हो जाएगी ना, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ये देखो O यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ये आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब ये क्या करेगा, O यहाँ पे अटैक कर देगा तो NAR बना देगा ना, OSO2 Na, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो H आ जाएगा, क्लियर बात। तो ये आपके पास बन जाएगा, समझ में आई बात। तो ये इटार रिएक्शन नेम रिएक्शन तो पता होनी चाहिए। NaHSO3 कैसे टूटेगा भाई, ये H प्लस के रूप में लग जाएगा और OSO2Na ये लग जाएगा, ठीक है। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, और मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आया, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल ये मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ 3m NaOH इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको पूछा है मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलेलिटी और मोलेरिटी में क्या रिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला ये है, मोलेलिटी बराबर मोलेरिटी इंटू 1000 बटा 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे सोल्यूट क्या है, NaOH, इसका मोलर मास कितना होता है, NaOH का 40 हो गया ना, कैलकुलेट कर लो Na का और O का और H का, तो ये NaOH का 40 हो गया, तो यहाँ पे रख दो। मोलिटी बराबर M कितना दे रखा है, 3m है, 3 इंटू 1000 बटा 1000 इंटू डेंसिटी 1.2 दे रखा है, माइनस आपको दे रहा है M कितना दे रखा है 3 है, इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH के लिए, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 होता है ना, ठीक है। ये रखोगे कैलकुलेशन कर लो, ये 1.2 से 1000 मल्टीप्लाई करो 1200 माइनस 4 थी 12 120 ये हो गया 3000 हो गया, ये घटाओगे भाग दोगे तो 2.7 आ जाएगा आपके पास आंसर। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, अरेंज द अकॉर्डिंग टू CFSE। अब CFSE आपने देखी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके फॉर्मूले पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट कैसे अपन देखते हैं वो भी पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पहला कॉन्सेप्ट ये जाता है कि अगर CFSE देखो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कम होगी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे 6 है, इन तीनों में EN क्या बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो इसकी डेंसिटी 2 है, तो ये 3 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना ये, ठीक है। इसका 4 है तो कोबाल्ट से 4 NH3 जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया इसका, पहले का इनका हो गया कितना 6 हो गया, तो फर्स्ट की तो सबसे कम होगी क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है सर। अब देखो जो EN है ये बाइडेंटेट लिगेंड है और चिलेशन फॉर्मेशन करेगा, चिलेट फॉर्मेट कर दिया, चिलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपकी इसकी CFSE सबसे ज्यादा हो जाएगी इन दोनों से, इस कोऑर्डिनेशन 6 में, तो फोर्थ की सबसे ज्यादा फर्स्ट की सबसे कम, ये पता चल गया। अब देखो कोबाल्ट NH3 कोबाल्ट NH3 दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों में NH3 है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तब देख लो कोबाल्ट 3+ के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, कोबाल्ट 2+ के साथ अमोनिया वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा उसकी CFSE ज्यादा, यानी सेकंड वाले की CFSE ज्यादा होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर ऐसे नहीं याद रखते हो तो दूसरे कॉन्सेप्ट आप ऐसे याद रख लो कि दोनों में कोबाल्ट अगर सेम मेटल होती है ना, मेटल सेम होती है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसकी CFSE ज्यादा होगी। यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है और यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में है, तो 3+ वाले की जो है CFSE वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ज्यादा किसकी होगी, सेकंड की, फिर आएगी थर्ड की। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या लिख सकते हो, फोर्थ वाला चिलेशन के कारण, फिर आ गया सेकंड वाला +3 के कारण, फिर थर्ड वाला +2 के कारण, और सबसे कम ये जो फर्स्ट वाला है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका।
जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के डाटा से जो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में एक फोर है ना, केमिकल बॉन्डिंग में 4.6 या ऐसे कुछ टेबल है, उसके एनसीईआरटी डाटा से हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंपेयर डाइपोल मूवमेंट NF3 CH Cl3 H2S और HBr का ऑर्डर पूछा है। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो डाटा था उसका डाटा मैंने लिख दिया है पूरा। जो यहाँ पे ये डाटा पूछा है ना, उसी से आप उसी का ऑर्डर याद रख लो, और ज़्यादा उस पूरी टेबल को रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो CH Cl3 का 1.04 होता है, H2S का फिर 0.95, HBr का 0.79, NF3 का 0.23 होता है। तो देख लो किसमें म्यू ज़्यादा हो गया, यानी डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, CH Cl3 का, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास H2S यानी थर्ड वाला, फिर आ जाएगा आपके पास HBr यानी फोर्थ वाला, और फिर आ जाएगा आपके पास NF3 यानी फर्स्ट वाला, यानी 2 3 4 1, ठीक है। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये देखो कार्बोकेटाइन दे रखे हैं आपके पास 4 ऑप्शन में, इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख लो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M +H और +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और -I -M और -H के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी देखो तो सबसे पहले +M देखो, फिर +H और फिर +I, और फिर देखो -I -H -I है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे देख लो +M वाले की ज्यादा होगी +H से, तो +M देखो OCH3 है, उसका +M लगता है इफेक्ट -I से डोमिनेट करते हुए, +M है, और यहाँ पे OCH3, यानी आपको फर्स्ट और 3 इनका तो ज्यादा हो गया, किससे, फर्स्ट और 3 में +M है, ठीक है। अब देख लेंगे फर्स्ट और 3 में से किसका ज्यादा है, वो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट और 3 का। ये 2 और 4 से, क्योंकि 2 में देखो CH3 इसका +H लग रहा है, CH3 का +H लग रहा है, क्लियर बात। तो 2 और 4 से, अब सर 1 और 3 और 2 और 4 में कैसे देखेंगे, यहाँ पे +M है OCH3, +M जो इफेक्ट लगता है रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे OCH3 का -I भी लगता है, क्लियर बात, OCH3 का -I भी लगेगा। तो -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और -I जितने पास होगा उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही कम करेगा, क्योंकि -I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे -I पास में है CH2 के प्लस के, यहाँ पे -I दूर है, दूर वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और पास में आएगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा, यानी 1 की स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा होगी। अब देख लो 2 और 4 में, 2 में यहाँ पे +H, दोनों में +H है, कोई दिक्कत नहीं है, +H तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है। अब +I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो +I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी जितने पास में होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी 4 की ज्यादा होगी 2 से, क्योंकि 2 दूर है, +I तो डिस्टेंस जितनी पास में होगी ना उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देगा, क्लियर बात। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 4 2। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्लोरीन की जगह वहाँ पे ब्रोमीन दे रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन विल नॉट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो दोनों, ठीक है। यानी अगर कोई कंपाउंड आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ना तो उसका रिडक्शन होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये तो सबको पता है। अगर इंटरमीडिएट में है, मैक्सिमम ना मिनिमम, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो इसमें देख लो ClO4- में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे ClO4- में है +7, यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1 में है। अब देखो मेरी बात सुनो, किसमें नोट डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछा है, इसमें क्वेश्चन में नोट कौन नहीं होगा। तो देखो जो मैक्सिमम में या मिनिमम में होगा वो नहीं होगा। तो क्लोरीन कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, यानी -1 वाला और +7 वाला डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, और इनके अलावा सारे डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे। तो यहाँ पे देखो +7 वाला ये नहीं होगा, +5 +3 +1 ये सारे होंगे, -1 वाला भी नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है।